हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव शरीर, उसमें हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों हम मानव मस्तिष्क के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ जान लेते हैं पहले हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि मानव में नियंत्रण, मानव शरीर का नियंत्रण कैसे होता है। दो तरीकों से होता है, यानी दो तरीकों से मतलब हो गया, दो चीज मानव शरीर का नियंत्रण करती है, दो भाग। एक तो मस्तिष्क भाग वाला भाग हो गया, तंत्रिका तंत्र वाला भाग हो गया। एक तो तंत्रिका तंत्र वाला भाग हो गया पहला। दूसरा एक हो गया रासायनिक रूप से। एक तो करती है मानव शरीर का नियंत्रण यानी कोऑर्डिनेशन, कौन कर रहा है? एक तो तंत्रिका तंत्र कर रही है दोस्तों, और एक कौन कर रहा है? एक रासायनिक रूप से हो रहा है। अब तंत्रिका तंत्र कर रही है दोस्तों। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आए थे? मस्तिष्क आया था जिसे हम पढ़ चुके हैं, और कौन आया था? मेरु रज्जु आया था, और तंत्रिकाएं आई थी जो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मानव शरीर के हम कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर का कोऑर्डिनेशन कौन करता है। तो रासायनिक रूप से भी होता है। कौन करेगा? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर का नियंत्रण करते हैं। सबसे पहली बात ये है। अच्छा, अंतःस्रावी तंत्र मानव शरीर का नियंत्रण कर रहे हैं। अब ये भी दो तरीकों से होता है दोस्तों। कौन कौन करेगा? एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां करेगी पूरी, और एक और करेगा कौन? और एक हार्मोन्स करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स। तो चलिए चलते हैं अब अंतःस्रावी तंत्र की ओर। अंतःस्रावी तंत्र दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र में मानव शरीर के अंदर जो कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन सिक्रेट किया जाता है किनके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जिससे ये हार्मोन्स शरीर में ब्लड के अंदर घुलकर शरीर के अंदर पहुंचते हैं जहां पर इनकी जरूरत होती है, और उस रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, या उस क्रिया को उद्दीपित करते हैं। और अन्य ग्रंथियों को उद्दीपन करने का काम करता है हार्मोन्स। हार्मोन बेसिकली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र की ओर। तो हार्मोन किसके बने होते हैं? हार्मोन दोस्तों बने होते हैं प्रोटीन के। हार्मोन बराबर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की बात करो तो बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें हम मोस्ट पढ़ने वाले हैं। अंतःस्रावी तंत्र में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस आएगा। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा दोस्तों पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ही मस्तिष्क में पाई जा रही है, ये चीज ध्यान नोटिस कर लेना। चौथा हो गई थायराइड ग्रंथि, पांचवा हो गया पैराथायरॉयड, फिर थाइमस, और सातवीं एड्रिनल ग्रंथि। मोस्टली ये ग्रंथियां शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उससे क्या होता है? उससे शरीर में कुछ क्रियाएं ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, या वो ग्रंथियां क्या करेगी? ये ग्रंथियां करेगी किसी भी काम को स्टार्ट करने का काम करेगी हार्मोन्स में। अब बात करें, सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या इन अंतःस्रावी तंत्रों से, क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहले पूछे जाएंगे कि हाइपोथैलेमस के बारे में पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी
ग्रंथि कौन सी है, ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हमेशा ये पूछ जाएगा तो यकृत आएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा तो अपनी कौन सी ग्रंथि आएगी, थायराइड ग्रंथि। जो एच आकार की होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी मानी गई है। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो ऐसे तो पीयूष ग्रंथि होती है, ये क्वेश्चन में तो पीयूष ग्रंथि ही आएगा ऐसे में, पर अगर लेवल बढ़ा दे एग्जामिनर तो पीयूष की जगह पीनियल भी आ सकता है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये बात ध्यान रखना कि पीनियल ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पर बात करूंगा मैं कि पीनियल ग्रंथि की और पीयूष ग्रंथि की। ऑप्शन में अगर डायरेक्ट दे दे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि अगर ऑप्शन में हो तो आपको निसंदेह पीयूष ग्रंथि की ओर जाना होगा। पर अगर एग्जामिनर दे दे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है जिसमें दे दे पीनियल ग्रंथि, तो फिर आप पीनियल ग्रंथि की ओर जाओगे। अगर एग्जामिनर ने थोड़ी चालाकी करी और उन्होंने दोनों ही ऑप्शन दे दिए, जैसे पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, तो आप पीयूष ग्रंथि भी दे दी ऑप्शन में, ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, तो आप जाओगे पीनियल ग्रंथि की ओर, क्योंकि सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, 0.2 माइक्रोमीटर छोटी होती है पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, पीनियल ग्रंथि। ठीक है। अब बढ़ते हैं एक एक करके सभी ग्रंथियों की ओर। पीयूष ग्रंथि है ना, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल ग्रंथि की ओर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। देखो ये हार्मोन क्या हो, देखो ग्रंथियां क्या होती है, पहली बात तो हार्मोन है ना, नलिकाओं में नहीं बहते। हार्मोन सीधे ही क्या होते हैं, सीधे ही रक्त में मिला दिए जाते हैं, मैंने पहले बताया था। ये क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। हार्मोन सीधे ही क्या होते हैं, रक्त में मिला दिए जाते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं ये। ठीक है। इन्हें बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक भी। हार्मोन्स को बोलते हैं रासायनिक संदेशवाहक। तो ऐसे ऑप्शन में आ जाएगी रासायनिक संदेशवाहक कौन है, तो वो हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक बोलते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं एक एक ग्रंथि की ओर, एक एक ग्रंथि को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले मैं इसे मिटा रहा हूं। सबसे पहले मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में मस्तिष्क के भी बताया था। हाइपोथैलेमस क्या होती है, तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस लेते हैं सबसे पहले, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंदर पाई जा रही है और ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर होती है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है। ये होती है हाइपोथैलेमस, किसका भाग होती है दोस्तों, हाइपोथैलेमस होती है अग्र मस्तिष्क का भाग, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, पहली चीज ये नोट करना। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है वो मैंने पहले बताया था और अब भी एक और बार रिवीजन नहीं करा रहा हूं मैं। ठीक है। ये क्या करेगी, ये करती है किसका नियंत्रण, शरीर का तापमान नियंत्रण करेगी, शरीर का तापमान नियंत्रण करेगी। पहली बात, शरीर के तापमान को नियंत्रण कर देगी। दूसरा, भावनाएं,
भावनाओं पर कंट्रोल कौन किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। यानी किसको लव की फीलिंग हो रही है, किसकी सैड हो रही है, ठीक है, लव हो रहा है, सैड हो रही है, स्माइल आ रही है किसी को देखकर, ठीक है, ये सब कौन करेगी? भावनाओं पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस करती है। और क्या करती है? शरीर का तापमान को नियंत्रण में करती है। कौन? हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस एक रसायन का भी, हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है जिसे बोलते हैं TRH, यानी थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। ये क्या काम करेगा? सबसे पहला काम ये करता है कि ये क्या करेगा? शरीर के तापमान नियंत्रण करेगा। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, इसलिए इसे बोलते हैं शरीर का थर्मामीटर। शरीर का थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन को? शरीर के थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, हाइपोथैलेमस यानी TRH हार्मोन को। अब ठीक है दोस्तों, मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में पहले को बताया था, अब मैं मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं एक और नए की ओर चलते हैं। हाइपोथैलेमस हो गया पीयूष ग्रंथि। दूसरा पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। जैसे हाइपोथैलेमस को क्यों बोल रहे हैं हम? देखो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं क्या? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि को। सबसे पहले यह माना जाता था कि पीयूष ग्रंथि ही पूरी शरीर को कंट्रोल कर रही है, पर बाद में अध्ययन से पता चला कि हाइपोथैलेमस ने पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रखा है। तो इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि शरीर की सारी ये पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं अकेला। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने की छोटी सी ग्रंथि है, पर ये कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, तो इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं। किसे? इसको पीयूष ग्रंथि को किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे मास्टर ग्रंथि? क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये होता है क्यों करते हैं? क्योंकि इससे खूब सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोन के क्या करती है? श्रावण करती है। यह बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसे बोलते हैं का मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं, ये बहुत सारे हार्मोन का श्रवण कर रही है, इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। एक चीज आपको बता देता हूं कि इसे हार्मोन का श्रवण करती है, ठीक है, और ये शरीर को कंट्रोल भी करती है इन हार्मोन के जरिए। अब इसकी संरचना की बात करें, क्योंकि ये बहुत सारे सिक्रेशंस कर रही है खूब सारे हार्मोन का, इसके हार्मोन के बनने से पहले ये एक चीज देखते हैं अपन कि देखो ये हो गई अपनी हाइपोथैलेमस। इसकी संरचना देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, संरचना भी देख लेते हैं। ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस। अब इसकी स्थिति की बात करें, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। तब देखिए कैसे नीचे होगी, ये देखो यहां से मटर के दाने के आकार की ये पीयूष ग्रंथि होती है। मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि होती है, जिससे ये सुरक्षा के अंदर रहती है। किसकी? स्पिनोइड ग्रंथ में ये पड़ी होती है। स्पिनोइड अस्थि के सुरक्षा में होती है। कौन सी अस्थि है? ये स्पिनोइड अस्थि है, ठीक है, ये स्पिनोइड अस्थि है। और ये जिस गर्त में पड़ी होती है, ये देखो ये गर्त सा बना हुआ है, गड्ढा सा बना हुआ है, गड्ढे में पैक होती है, इसे बोलते हैं सेला टर्सिका। इसे क्या बोलेंगे? सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका में पड़ी होती है ये एक प्रकार का क्या है? गर्त टाइप का होता है सेला टर्सिका, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जुड़ी हुई होती है, जो स्पिनोइड अस्थि द्वारा सुरक्षित होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, मटर के दाने की होती है,
क्या होती है ये? मटर के दाने की होती है, मटर के दाने की, मटर के दाने की होती है, मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की होती है। पहली बात स्पिनोडोस्टी होती है, स्पिनोडोस्टी सुरक्षा प्रदान कर रही है और सेला ट्रसिका नाम की गर्त में पड़ी होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, 3 भाग कर सकते हैं इसके भी। एक तो इसे बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि, इसे अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। पीयूष ग्रंथि के भी हम 3 भाग कर सकते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। दोस्तों अब इन अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग से अलग अलग तरीके के हार्मोन सिक्रेशंस किए जाते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं भी। देखिए अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशंस किए जाते हैं ये देखते हैं। अग्रभाग से एक तो किया जा रहा है कौन सा? अपना सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे वर्दी हार्मोन के नाम से जानते हैं। वर्दी हार्मोन बोल दो या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोल दो। तीसरा थायरोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा कौन सा? दूसरा तो थायरोट्रोपिक हार्मोन हो गया, तीसरा हो गया अपना एडीएच, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडीएच हो गया, एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एक कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, एडीएच, एडिनोट्रोपिक हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? यह नियंत्रण कर रही है इन ग्रंथियों को गोनेडोट्रोपिक। एक ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, बात करूं मध्य भाग की। मध्य भाग से एक, मध्य भाग क्या होता है? ये अल्प विकसित होता है पहली बात, इसलिए इससे एक ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है। किसका? इससे होता है मेलिनोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। दोस्तों पश्चिम भाग से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होंगे वो देखते हैं। एक तो होगा अपना ऑक्सीटोसिन, यहां पर लिख रहा हूं मैं ढंग से, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी, एक तो अपना हो रहा है ऑक्सीटोसिन, दूसरा एडीएच यानी एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एक होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अब इन हार्मोन के बारे में पहले डिटेल से पढ़ते हैं। पहले सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के बारे में, फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन, फिर एडीएच, फिर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फिर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि अब कौन कौन से हार्मोन का श्रवण कर रही है। देखो हम डिटेल से देख रहे हैं तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, देखो मैंने बताया था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन देखो नाम से पता चल रहा है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। सोमेटो, ये सोमेटो मैंने बताया था, सोमेटामस होता है कायिक, कायिक कोशिकाओं के निर्माण में, कायिक कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है। कायिक कोशिकाएं क्या काम करेगी? कायिक कोशिकाएं शरीर की वृद्धि करेगी, कायिक कोशिकाएं शरीर की वृद्धि में सहायता करती है, मैंने बताया था। ठीक है, इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो अब ये वृद्धि, शरीर की वृद्धि में सहायता करेगा, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है कौन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अगर इसका सिक्रेशन कम हो गया दोस्तों तो व्यक्ति हो जाएगा बोना। इसकी कमी से कौन क्या होगा? इसकी कमी से हो जाएगा व्यक्ति बोना, व्यक्ति बोना रह जाता है।
और इसकी अधिकता से क्या होता है दोस्तों, इसकी अधिकता से व्यक्ति भीमकाय हो जाता है। आपने खली को देखा होगा ना, खली क्या है, व्यक्ति भीमकाय है, बड़ा सारा है दिखने में, है ना। तो वो क्या किसके कारण बढ़ा है, क्यों, क्योंकि उसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता हो गई, इससे व्यक्ति भीमकाय हो जाता है, व्यक्ति बौना भी रह जाता है इसकी कमी से। अब अगला हार्मोन था पीयूष ग्रंथि, अगला हार्मोन श्रावण कर रही है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब थायरोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों, सॉरी, थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन से होता है। थायराइड ग्रंथि सिक्रेशन करेगी किसका, थायरोट्रोपिक हार्मोन का। थायरोट्रोपिक हार्मोन की करेगी थायराइड ग्रंथि। मैं पहले वाले को मिटा रहा हूं, जगह कम है, ठीक है। ये देखो अब बताता हूं, ठीक है। इसका सिक्रेशन कौन करेगी, इसका सिक्रेशन होगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा, इसका स्रावण होगा थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायराइड ग्रंथि का काम दोस्तों क्या है, थायरोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। थायराइड ग्रंथि होती है, इसका बारे में फैक्ट जान लेना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ये है थायराइड ग्रंथि। दूसरी चीज और नोट करना, यह है 2 महीने तक हार्मोन को क्या करेगी, हार्मोन को सेव कर सकती है ना, सेव यानी संग्रहित कर सकती है, 2 महीने तक हार्मोन का संग्रहित कर सकती है कौन, थायराइड ग्रंथि। तीसरी चीज एक और देख लेना, क्या यह होती है एच आकार की ग्रंथि। क्वेश्चन आ जाए कि एच आकार की ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, गले के अंदर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। क्या होगी, गले के अंदर पाई जा रही है, एच आकार की ग्रंथि है, सबसे ज्यादा 2 महीने तक हार्मोन का स्रावण को सेव कर सकती है, यानी संग्रहित कर सकती है खुद के अंदर, इससे ज्यादा संग्रहित कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, मैं दोस्तों सबसे बड़ी लगा रहा हूं, वो भी अंतःस्रावी लगा रहा हूं। अगर अंतःस्रावी ना ही आएगा एग्जाम में तो फिर आपको ये करके हो जाना होगा। अब बढ़ते हैं अगला, ये दो थायराइड ग्रंथि 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, 2 हार्मोन का, कौन कौन का, एक तो थायरोट्रोपिक हार्मोन और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन का। अब बात करते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन की, जिसे TSH के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, कौन सा, एक तो T3 हार्मोन जिसका कम सिक्रेशन होता है, ये कम करती है, और एक होता है T4 हार्मोन, ठीक है। कौन सा, T3 T4 हार्मोन। T3 को बात करूं तो फुल फॉर्म होगी इसके ट्राई आइडोथायरोनिन, क्या होगी फुल फॉर्म, ट्राई आइडोथायरोनिन। देखो आइडोथायरोनिन इसमें सही है, इसमें भी आइडोथायरोनिन आएगा। फर्क किसमें है, इसमें 3 है तो ट्राई लग गया, इसमें 4 है तो टेट्रा लग गया, बस फर्क कितना है ट्राई में और टेट्रा में। तो ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन T4, टेट्रा आइडोथायरोनिन T3, ट्राई आइडोथायरोनिन। अभी इसका कार्य क्या क्या है दोस्तों, T3 और T4 का, ये अधिक स्रावित होता है। पहली बात तो उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, कौन, थायरोट्रोपिक हार्मोन T3 T4 उपापचय क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं। दूसरा शारीरिक तापमान का भी नियंत्रण करेंगे। तीसरा मानसिक विकास, बच्चों की बढ़ती उम्र में मानसिक विकास को क्या करेंगे, मानसिक विकास को बढ़ाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जड़ मानवता रोग हो जाता है, ठीक है। क्या होगी, मानसिक विकास रुक जाएगा बच्चे में, बच्चा है ना। एक और हार्मोन है कौन सा, कैल्सिटोनिन, जिसका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, नाम से पता चल रहा है थायराइड ग्रंथि कर रही है, किसका, कैल्सिटोनिन का। तो क्या होता है, रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, आपने कैल्शियम खूब खा लिया तो क्या होगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, तो उसको कम करता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को, कौन, थायरोकैल्सिटोनिन का स्रावण हो जाता है जब रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाए, कैल्शियम की मात्रा, जो रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये होगी थायरोकैल्सिटोनिन श्रवण कर देगी थायराइड ग्रंथि। इससे क्या होगा, इससे कैल्शियम की मात्रा कम कर देता है, ये कैल्शियम को दूसरी जगह पर ले जाता है, एच आकार का है ही। इससे कमी से रोग भी देख लेते हैं, रोग भी देखते हैं साथ में, रोग भी देख लेते हैं साथ में, रोग कौन कौन से होते हैं। एक तो जड़ मानवता, किसकी कमी से होता है, जड़ मानवता। क्या होगा, बच्चों में
मानसिक विकास रुक जाएगा, बच्चों में मानसिक विकास रुक जाएगा। क्या होगा? बच्चों में मानसिक विकास रुक जाएगा, बच्चों में मानसिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाएगा, बच्चों में मानसिक विकास रुक जाएगा, पहली बात। एक और रोग होगा, कौन सा? गुल का रोग। क्या होता है? वयस्कों में गुल का रोग होगा वयस्कों में। तीसरा साधारण गेंगा, जो मैंने पहले पढ़ाया था, गेंगा रोग जो मोटा यहाँ पर हो जाता है, ये साधारण गेंगा होता है, इसका भी साधारण गेंगा रोग भी होता है। एक होता है हाशीमाटो का रोग, इससे बोलते हैं हाशीमाटो रोग को, इसके बोलते हैं थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, थायराइड ग्रंथि की इसे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से रोग सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हाशीमाटा रोग में क्या होगा? थायराइड ग्रंथि से थायरोट्रोपिन और थायरोकैल्सिटोनिन का स्राव नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होता है, ये ग्रंथि बिल्कुल सिकुड़ जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, इससे क्या होता है, वो थायराइड ग्रंथि खत्म सी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं इसे किसी थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। देखो गुल का रोग में क्या होगा? वयस्कों में वजन बढ़ता है, वजन जब अचानक से खूब सारा वजन बढ़ने लग जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप थायराइड ग्रंथि की जांच करा लो, थायराइड की जांच करा लो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गुल का रोग होने का शिकायत होता है, इससे क्या होता है, वजन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब अगले की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं, अगले तीसरी हार्मोन की ओर बढ़ते हैं। हम अब एक रोग की ओर बढ़े थे, कौन सा रोग था वो हार्मोन था, सॉरी, कौन सा? तीसरा है दोस्तों अपना गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। मैंने दोस्तों गोनेड के नाम से बताया था कि ये जो जन्म से संबंधित होते हैं हार्मोन, ठीक है, उसे बोलते हैं गोनेड, गोनेडोट्रोपिक से याद रखना। ये भी दो हार्मोन का सेक्रेशन करता है दोस्तों। किस किस का? एक तो एफएसएच और दूसरा किसका? ल्यूटिनाइजिंग का। एक तो किसका करेगा? एफएसएच यानी फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, जिसे पुट्टिका निर्माण हार्मोन बोलते हैं, पुट्टिका निर्माण हार्मोन। ठीक है, पुट्टिका निर्माण हार्मोन भी के नाम से भी जानते हैं अपन। अब देखो ये काम क्या करेगा, ये महिलाओं में तो क्या करेगा, महिला में तो पुट्टिका निर्माण को प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा, पुट्टिका निर्माण प्रेरित होगी, उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण। इससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बढ़ जाएगा। ठीक है, और नर में क्या होगा, इस हार्मोन से नर में शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, जैसे ल्यूटी से याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग यानी कार्पस ल्यूटियम की सक्रियता को बढ़ा देता है, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा दोस्तों, नर में क्या करेगा, नर में तो एस्ट्रोजन का स्रावण बढ़ा देगा और मादा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बढ़ा देगा, मादा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बढ़ा देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक चौथा हार्मोन पीयूष ग्रंथि और स्रावित कर रही है, कौन सा? एसीटीएच, एंटी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्रंथि में के कोर्टेक्स भाग को सक्रिय करता है, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को क्या करेगा, सक्रिय, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को सक्रिय कर देगा, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे एड्रिनल ग्रंथि क्या के कोर्टेक्स भाग से एड्रिनल का स्राव हो जाएगा, एसीटीएच,
एंटी एंटीनेगल सोर्स एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं इसे, एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को बढ़ा देगा। अब बढ़ते हैं एक और हार्मोन अपना लास्ट वाला, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। और अगर पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये भी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से क्या हो रहा है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है महिलाओं में दुग्ध स्रवण को बढ़ाता है। इसका मेनली काम है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन का, महिलाओं में दूध स्रवण को बढ़ाना, है ना। इसका काम है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन का। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से हार्मोन स्रावित होते हैं वो भी बता देंगे, और पश्चिम भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो बता देंगे। धन्यवाद।